मेरे सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों तथा सभी संगठन के पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान कराने के लिए सभी संगठन के लोगों ने मिलकर के एक संयुक्त बैठक लखनऊ में किया और उस बैठक में एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया गया। किसी विशेष संगठन की बात नहीं थी उसमें और न किसी विशेष व्यक्ति की बात थी। उसमें केवल मदरसा आधुनिकीकरण समस्याओं के समाधान के लिए सबको बुलाया गया। न उसमें कोई छोटा था, न उसमें कोई बड़ा था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हाजी समीउल्लाह साहब का, जिन्होंने इतनी बड़ी पहल की। और वो सभी शिक्षक संगठन के पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने हाजी समीउल्लाह साहब की बातों का समर्थन किया और उनके बुलावे पर सभी लोग इकट्ठा हुए। और मैं समस्त संगठन के पदाधिकारियों को मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार की तरफ से उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या को उठाने के लिए एक मंच पर आए। हमारी हमेशा से ये मांग थी कि जिस दिन सभी लोग एक साथ मिल कर के और इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, उस दिन ये लड़ाई हम लोगों के लिए आसान हो जाएगी। दोस्तों, वो समय आया है। हमको अपना ईगो त्याग देना चाहिए। हमको बीते हुए कल को त्याग करके आने वाले भविष्य के बारे में हमको सोचना है। इसलिए केवल हाजी समीउल्लाह साहब के लिए नहीं है, ना सिकंदर बाबा के लिए है, ना एजाज अहमद साहब के लिए है, ना मेहंदी सर के लिए है, ना अकबर अली एमटा साहब के लिए है। इसमें विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर ये लड़ाई है तो ये सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की लड़ाई है। इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति की लड़ाई नहीं है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोगों को संगठन के द्वारा बताया गया जो डेट है, उस डेट में सभी लोग दिल्ली पहुंचकर और इस धरने का जो आयोजन किया गया है अपनी समस्या को हल कराने के लिए, उसको सफल बनाएं। और आप लोगों की एकता समस्या का समाधान करा सकती है। लेकिन अगर हम अनेकता में अभी भी बटे रहेंगे, भीतर घात नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसमें जिस तरह से खुले दिल के साथ सभी संगठन के पदाधिकारियों ने बड़ा दिल दिखाते हुए एक मंच पर एकत्रित हुए हैं, ठीक उसी तरह से अपने अपने संगठन के शिक्षकों को आदेशित करें, उनको सूचित करें, उनको तैयार करें, उनका मोटिवेशन करें कि वो 5 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर संवैधानिक दायरे में रह करके लड़ाई को लड़ा जाए और मजबूत बनाया जाए। अगर सभी एक संगठित होकर के लड़ाई को लड़ेंगे तो जीत दोस्तों हम लोगों की निश्चित है। क्योंकि जितने हमारे रहनुमा हैं, इतना अनुभव उनके अंदर है, इतनी पकड़ उन लोगों की है कि अगर शिक्षकों ने साथ दे दिया, संख्या वहाँ पर पहुँच गई, तो दोस्त ये मान करके चलो कि हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी स्वर्ग में सीढ़ी लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर ज़रूरत है तो आप सभी आम शिक्षकों की ज़रूरत है। क्योंकि वहाँ पर अगर शिक्षक नहीं आएंगे तो लड़ाई को धार नहीं मिल पाएगी। इसलिए कुछ मजबूरियाँ थी दोस्तों। एक दिन ही धरने के लिए कुछ पाबंदियाँ थी, कुछ मजबूरी थी, जिसके वजह से एक दिन ही धरना लगाया गया है। और उस धरने को आप लोग कामयाब बनाएं और उसके आगे जो लड़ाई होगी, हमारे सभी संगठन के लोग मिल करके
लड़ाई को लड़ेंगे और हमारे ईश्वर पर, परमात्मा पर, अल्लाह पर मुझे भरोसा है और अपने इन शिक्षक साथियों पर पूर्ण विश्वास है कि इस जंग को हम लोग जीतेंगे। लेकिन अगर आवश्यकता है तो आप सभी शिक्षक साथियों की एकता की आवश्यकता है। दोस्तों, आप लोग अगर एकजुट होकर के 5 तारीख को दिल्ली में एल्गार मचा देंगे तो मान करके चलिए हाजी शमीउल्लाह साहब, सिकंदर बाबा, एजाज अहमद साहब, मेहंदी साहब, ये सब मिल करके सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को मजबूर कर देंगे हमारी मांग को मानने के लिए। इसलिए आप लोग उनका सहारा बने, बिना आपके सहारे के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे और एक दिन पहले अपने घर से निकले, एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे, क्योंकि धरने में शामिल होने में हम लोगों को देरी ना हो। और एक दिन पहले पहुंचेंगे अगर तो हम लोग समय से अपना धरना स्टार्ट कर देंगे और समय रहते हुए हम लोगों का कार्य हो जाएगा। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि आप लोग मेरी बातों पर गौर करेंगे और आप लोग उस धरने में जरूर पहुंचेंगे। बाकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको सामने वाली वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।